जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत है। तो हम पॉलिटी जीके में आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं आपात उपबंध। यह जो आपात उपबंध है यानी कि आपातकालीन है यानी इमरजेंसी है, और यह इमरजेंसी वीडियो 100% जो है सभी बिंदुओं को कवर करके बताया जाएगा, और छोटे से वीडियो में ही आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपातकालीन संबंधी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपातकाल है यह संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। किसमें? भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। किसका? आपात उपबंध का। और इसमें जो अनुच्छेद है वह कितना है? तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में है। ठीक है, 352 से 360 तक में आपातकाल का जिक्र किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे बिंदु हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत के संविधान में वर्णित है कितना? 3 प्रकार का आपात। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपात। ठीक है, कैसा? तो राष्ट्रीय आपात जो कि पूरे देश में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे जो है आपका सामान्य राज्य हो, वहाँ पर यह राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। दूसरा होता है राज्यीय आपात। कौन सा होता है? राज्यीय आपात होता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। कौन सा होता है? तो वित्तीय आपात होता है। ये 3 प्रकार के जो हैं क्या हैं? आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं भारतीय संविधान में जो कि वर्णित की गई हैं। और यह जो आपातकाल है ना, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है जो आपातकाल है। ठीक, चलिए अगला बिंदु है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो जो आपातकाल की उद्घोषणा है यानी कि आपातकाल होगा, ठीक है, वह भी राष्ट्रपति के अंडर में होगा। यह जो है अनुच्छेद 352 में वर्णित है। 352 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वह 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है, जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। प्रश्न पूछा जाता है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो 1962, ठीक है, 26 अक्टूबर को लगा था। क्यों लगा था? तो चीन ने आक्रमण किया था। ठीक है, चीन के आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था 1962 में। और इस समय जो है यह जो राष्ट्रीय आपातकाल था, ठीक है, इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, और जो प्रधानमंत्री थी वह जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री थे और एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। और इसी समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार लागू हुआ था। ठीक, और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो यह भी आप जान लीजिए। 352 में इसका जिक्र किया गया है राष्ट्रीय आपात का, और यह जो है 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक या फिर जो है अनिश्चित काल तक भी लगाया जा सकता है जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। दूसरा बिंदु है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1971 को। और यह क्यों किया गया था? जो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था? इस समय जो है जो पाक है, ठीक है, पाक, ठीक है, यानी पाकिस्तान, इसके आक्रमण की वजह से जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। और यह जो है इस समय कौन से राष्ट्रपति थे जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? इस समय वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी जो है क्या थे? तो राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। और इसी समय जो है क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल दूसरी बार लागू हुआ था भारत देश में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की यदि बात करते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं की हम चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यह अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का। अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। यह आप ज़रूर याद रखें। 62, 1962, 1971, 1975, यह 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक, और यह जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है कैसे लगता है, क्यों लगता है? तो यह जो है किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, वह भी बाहरी युद्ध, ठीक है, देश के अंदर नहीं, ठीक है, बाहरी युद्ध, या फिर जो है कोई भी बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है,
बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब जो है क्या लागू होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लागू करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है सिफारिश करेगा वह भी लिखित रूप में, तब जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। ठीक, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 352 जो अनुच्छेद है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है, यह किसी क्षेत्र में या भारत के किसी भी क्षेत्र में या भारत देश में लागू किया जा सकता है। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1978 में कहा गया था। ठीक है, यह इसका जिक्र किया गया था कि किसी भी क्षेत्र में या पूरे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो अनुच्छेद, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो अनुच्छेद 20 है और प्लस 21 है। ठीक है, जो अनुच्छेद 20 है और 21 है, इसमें क्या है, इसका हम इसको निरसित नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हटा नहीं सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। यानी कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय जितने भी आपके अधिकार हैं, चाहे मौलिक अधिकार हों, चाहे मूल कर्तव्य हो या कोई भी अधिकार हो, वह सभी जो है क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या अपने आप से वह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यह जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, इन दोनों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, यह आपका अधिकार जो है बना रहता है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। तो अनुच्छेद 20 में कहा क्या गया है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो है संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 21 में है और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। तो यही दोनों जो आपके अधिकार हैं यह निरसित नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं और सभी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। देखिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसने कहा था, तो के.एम. नाम्बियार ने कहा था। किसने, तो के.एम. नाम्बियार ने ऐसा कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, ठीक है, यह राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वह भी किस पर लगता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। कहाँ पर लगता है, तो राज्यों में लगता है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, इसी को राज्य आपातकाल कहते हैं। और यह अधिकतम कितने वर्ष के लिए लग सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए लग सकता है। और कम से कम जो है कितने महीने के लिए लग सकता है, तो यह जो है 6 महीने के लिए लग सकता है कम से कम। ठीक है, और अधिकतम जो है कितने के लिए, तो जो है 3 वर्ष के लिए लग सकता है। ठीक, यदि किसी राज्य में जो है क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो वहाँ पर जो शासनादेश होगा यानी कि शासन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लागू है तो उस समय जो है जो राज्य का बजट होगा, ठीक है, राज्य का बजट होगा, वह कौन पेश करेगा, तो वह जो है संसद पेश करेगा या संसद पारित करेगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ राज्यपाल शासन करेगा और जो वहाँ का बजट होगा वह संसद द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है या कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है, तो 3 प्रकार के। ठीक है, राष्ट्रीय, राज्यीय और जो है वित्तीय आपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो बाह्य आक्रमण हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के लिए, युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, लेकिन जो आंतरिक शांति को खतरा है यह नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। कैसा खतरा है, तो यहाँ पर जो है बाहरी आक्रमण का खतरा हो या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए
तो राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब की थी, तो 25 जून 1975 को। कहीं कहीं आपको 26 जून भी दिख सकता है, लेकिन 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इस समय जो है जो राष्ट्रपति थे वह फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी, तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस दौरान, ठीक है। और यह जो तीसरी बार लागू हुआ था यह किस वजह से लागू हुआ था, तो आंतरिक अशांति या फिर जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी, तो आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के कारण, ठीक। अगला पॉइंट है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय जो है देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो हमने आपको अभी बताया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति, ठीक है, उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो कितने माह के अंदर, तो 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है, तो कोई समय सीमा नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने की, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो वैसी ही बनी रहती है, ठीक। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होता है, तब जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है जब प्रतिवेदन दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। कहाँ पर, तो राज्यों में, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, तो जो अनुच्छेद 356 है, ठीक है, के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या फिर अनुचित हो सकता है, ऐसा किसने कहा है या किस मामले ने कहा है, तो एस.आर. बोम्मई मामले ने कहा है। किसने, एस.आर. बोम्मई मामले ने कहा है कि 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या फिर जो है अनुचित हो सकता है। यह एस.आर. बोम्मई मामला ने कहा है। और यह जो प्रश्न है ना यूपीएसआई में पूछा गया था, ठीक है। यूपीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और हम बात करते हैं यदि नेक्स्ट बिंदु की, तो आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, ठीक है। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक। दूसरी एवं तीसरी जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ना, कब, तो आपको पता है 1971 और 1975। तो दूसरी एवं जो है तीसरी, ठीक है, दूसरी प्लस जो है तीसरी जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है यह मार्च, ठीक है, मार्च 1977 को जो है क्या कर दी जाती है, तो वापस ली गई थी मार्च 1977 को, जो दूसरी और तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति जो शासन है ना, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति जो शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किसके शासनकाल में लगा था, तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कुल कितनी बार, तो 51 बार लगा था, ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और दूसरा जो है सबसे अधिक किसके शासनकाल में, तो जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी जो है कितनी बार, तो 17 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। और तीसरा जो है सबसे अधिक बार किसके शासनकाल में, तो जब मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी जो है राष्ट्रपति शासन कुल 12 बार लगा था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इनके शासनकाल में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। चलिए, ये सभी बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, तो चलिए हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स को, ठीक है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल से है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लगा है तो उस समय जो है शासन कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल करेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो जो न्यायिक कृत्य होते हैं इनको छोड़कर। ठीक, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 20 जून 1951 को लागू हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के पेप्सू में लागू हुआ था। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। ठीक है, अगर ऑप्शन में पेप्सू है तो वह भी आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पर लागू हुआ था? तो पंजाब में। कब लागू हुआ था? तो 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किसी राज्य में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक समय तक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 में क्या कहा गया है? वित्तीय आपात लग सकता है, यह अनुच्छेद 360 में है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो जो वित्तीय आपात है ना, इसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, यानी कि वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है, राज्य आपातकाल तो जो है बहुत बार लागू हो चुका है, उसकी गिनती नहीं है। ठीक है, और आखिरी यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में हो जाए वो अलग बात है। तो वित्तीय आपात जो है अभी तक भारत देश में नहीं लागू हुआ है। ठीक, आपको पता है कि आपातकाल का जिक्र किस में किया गया है? तो भाग 18 में किया गया है। ठीक है, तो भाग 18 में जो है अनुच्छेद जो 352 है और 360 तक, ठीक है, इसी में जिक्र किया गया है किसका? तो आपातकाल का। तो यहाँ पर यदि हम 352 की बात करते हैं, 352 जो अनुच्छेद है इसमें क्या जिक्र किया गया है? तो इसमें आपातकाल की जो है उद्घोषणा की जाएगी, यानी आपातकाल होगा। ठीक है, यह जो है 352 में कहा गया है। और यदि हम 353 की बात करते हैं, 353 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो है कैसा रहेगा, किस पर रहेगा? ठीक है, किस प्रकार रहेगा, यह अनुच्छेद 353 में कहा गया है। और 354 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, यह अनुच्छेद 354 में है। और 355 में यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? बाह्य आक्रमण अथवा या फिर जो है आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा, यह जो है अनुच्छेद 355 में कहा गया है। और 356 में यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध लागू होगा। कैसा? तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अनुच्छेद 356 में कहा गया है राज्यों में। ठीक है, 357 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग जो है यह अनुच्छेद 357 के अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद 358 की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा, यानी जितने मौलिक अधिकार हैं उन सभी को हटा दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 358 में कहा गया है। ठीक, और अनुच्छेद 359 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? तो आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन कर दिया जाएगा, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधी जिक्र किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, तो इन सभी का जो है निलंबन कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 359 में कहा गया है। ठीक, और अनुच्छेद 359 का है एक, ठीक है, अनुच्छेद 359 का, इसको जो है लागू तो किया गया था लेकिन इसको हटा दिया गया है, यह अब अनुच्छेद नहीं रह गया है। और आखिरी अनुच्छेद जो है वह कौन सा है? तो 360 है। इसमें क्या कहा गया है? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो होंगे वह अनुच्छेद 360 में कहा गया है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो चर्चा हुई वह आपातकाल के ऊपर चर्चा हुई। ठीक है, आपातकाल के ऊपर चर्चा हुई, इमरजेंसी के ऊपर चर्चा हुई। तो यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से सभी बिंदु को जो है 100% कवर किया गया है, शायद है कोई बिंदु छूट नहीं पाया हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।